मध्य प्रदेश अगर बीजेपी जीती तो क्या होगा, उसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, और मध्य प्रदेश अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, इसकी भी एक रिपोर्ट हमारे पास है। पीसीआर मुझे बताइएगा, जैसे वो रिपोर्ट तैयार होगी हम वो रिपोर्ट लेकर जाएंगे। चलिए वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपके सामने ग्राफिक्स देखिए, लाडली बहना योजना, एमएसपी पर बोनस, हर परिवार में रोजगार, एसटी के लिए 3 लाख करोड़। ये जो योजनाएं और वादे बीजेपी के रहे मध्य प्रदेश में, अगर बीजेपी जीतती है तो इनका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अगर जो इधर कांग्रेस की बात करें, जो उन्होंने ओपीएस का वादा किया, जाति जनगणना का वादा किया, ओबीसी को 27% आरक्षण का वादा किया और महिलाओं को जो 1,500 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया, इसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी जीती तो ये वादे फ्लॉप हो गए। कांग्रेस के इन वादों पर जनता ने भरोसा नहीं किया। लेकिन अगर कांग्रेस जीती तो यही वादे हिट है। ओपीएस, कास्ट सेंसस, ओबीसी को आरक्षण, महिलाओं को 1,500 रुपए महीना, यानी ये हिट है। और फिर जो ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था बीजेपी कार्ड, लाडली बहना या फिर एमएसपी पर बोनस, फिर हर परिवार में रोजगार और एसटी के लिए 3 लाख करोड़, ये फ्लॉप साबित हो जाएंगे। तो ये आज आप समझ लीजिए, क्योंकि कल इतनी तेजी से स्क्रीन चेंज होगी, कल इतनी तेजी से डेटा चेंज होगा कि आपको ये सब कुछ समझाएगा नहीं। इसीलिए आज हम आपको समझा रहे हैं कि अभी वो वजह, अभी वो कारण आप समझ लीजिए, ताकि कल जो डेटा आए उस पर आप इसको कस सकें। जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं मध्य प्रदेश के इन्हीं दोनों चीजों पर, ताकि फिर हम राजस्थान पर आगे बढ़ें। राखी जी, लाडली बहना, ट्रम्प कार्ड जिता देगी आप लोगों को? बिल्कुल। देखिए गौरव जी, जब हम बात करते हैं तो अपने कामों के बूते पर ही हम लोग जाते हैं चुनाव में, और जिस तरह से दीपक जी ने बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बात के जो बातें शुरू करी, जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये इनके संस्कार दिखाते हैं। संस्कार साफ साफ समझ में आता है। राजस्थान में भी इनके मुख्यमंत्री जी जो है, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नकारा, निकम्मा, कोरोना, ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये संस्कार दिखा रहे हैं साफ साफ दीपक जी का, ना कोई लॉजिक देते हैं, ना कोई बेसिस देते हैं जिसके कारण, जिसके आधार पर ये जीत सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ कि लाडली बहना योजना एक बहुत अच्छी योजना है। इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना जो एमपी में चालू की गई, उससे भी आपने देखा कितने तो आप तो अभी 1250 दे रहे हैं, वो तो 1,500 देने जा रहे हैं। वो तो आप लाडली बहना का एक रूप ले आए हैं। वो तो ओपीएस भी दे रहे हैं, वो तो कास्ट सेंसस भी दे रहे हैं, वो तो ओबीसी को आरक्षण भी दे रहे हैं। गौरव जी, इन्होंने राजस्थान में जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे नहीं किए। कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर जो प्रॉमिसेस लेके गए थे वो गारंटीज नहीं हुई पूरी। आप देखिए, कर्नाटक के आने के बाद ही डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे पास विकास का पैसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो दीपक झा से पूछ लेते हैं। दीपक झा, आपके पास लॉजिक नहीं है, आप खाली वहां पर आप वहां पर टारगेट करते हैं उनको, और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये लाडली बहना योजना की क्या काट है आपके पास, बताइए। ओके, एक मिनट राखी जी, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। राखी जी पैरेलल नहीं बोलते हैं, राखी जी जवाब ले लेते हैं। दीपक झा बताइए। राखी जी को मैं संस्कार की बात करी तो बड़ी बहन की तरह मैं इनको संस्कार तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी महिला को कहता है जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, सड़क छाप गुंडों की भाषा, दीदी दीदी बोला ना, उसमें कहां प्रॉब्लम? इस तरीके से आप उसको संस्कार सिखाइए कृपया करके। आज कैसे जीतेंगे चुनाव वो बताइए। राखी जी, दीपक जी, इलेक्शन हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। इलेक्शन होने से पहले और इलेक्शन होने के बाद के लहजे में बड़ा अंतर हो जाता है। वोट पड़ चुका है राखी जी, इलेक्शन हो चुका है। अब 1 बाय 1 बात करते हैं। अब तो नतीजे कैद हो चुके हैं ईवीएम में, कल पता चल जाएगा। राखी जी, बोलिए दीपक। दर्द मैं समझ सकता हूँ। जब वो जर्सी गाय महिलाओं को कहते हैं, राखी जी चुप हो जाती है। तो खैर, संस्कार की बात राखी जी ना करे तो अच्छी बात है। बात आती है मध्य प्रदेश के, जातिगत जनगणना कराएगी कांग्रेस सरकार, आएगी। राखी जी सुन लेते हैं, राखी जी अभी आपका मौका आएगा। आप समझ रहे हैं पुरानी पेंशन योजना कितनी महत्वपूर्ण है, जहां पर बच्चे माँ बाप के साथ रह नहीं रहे हैं, बच्चे आगे जा रहे हैं अपने भविष्य को देखते हुए, तो वहां पे पुरानी पेंशन योजनाएं उन वृद्धों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितना मायने रखता है, आप लोग समझ सकते हैं। मोदी जी ने आगे, दीपक भाई ये सीधा सा सवाल है, ये योजना लाडली बहना की काट है या नहीं? महंगा कर दिया। दीपक भाई रिजल्ट कल आ जाएगा जी। आप लोगों के सब किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि लाडली बहना की काट ये ओपीएस और कास्ट सेंसस है या नहीं? हाँ या ना? लाडली बहना की काट हम काट कर ही नहीं रहे। ये तो डरे हुए मुख्यमंत्री है, इसलिए लाडली बहना रहे। 15 साल थे ना भैया, 15 साल में आपको लाडली बहना नहीं याद आई? और मोदी जी जाते हैं मंच से शिवराज मामा जी का नाम। आपको लगता है लाडली बहना को कम वोट मिलेगा और ओपीएस को ज्यादा वोट मिलेगा? आपको लगता है? ये पुरानी पेंशन योजना मध्य प्रदेश के लोग चाहते हैं, जो नौकरी करते हैं जो लोग हैं वो चाहते हैं पुरानी पेंशन योजना लागू हो। मोदी जी ने और इन लोगों ने क्यों हटा दिया, देश नहीं समझ पाया। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की पॉकेट भरने। अच्छा, एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये अभी ये विंडो रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, कास्ट वर्सेस क्लास, मैन ऑफ द मैच, 23 का रिजल्ट, 24 की पिक्चर, बीजेपी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, इसके अलावा मैन ऑफ द मैच
कास्ट वर्सेस क्लास, ये कितनी लोकसभा सीटों पर असर, ये मालूम है कौन बताने वाला है? ये डेटा मुशाय बताने वाले हैं। और ये डेटा मुशाय आज जब आपको बता देंगे तो कल जैसे नंबर्स आप इनमें फिट करेंगे आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये नंबर्स क्यों आए। और ये डेटा मुशाय का यही काम है। खालिक भाई मैं अभी आपके पास आता हूं, लेकिन जरा सा मुझे ये बताइए, डेटा मुशाय मुझे ये बताइए, ये कास्ट वर्सेस क्लास क्या है? कैसे बता देंगे आप इन नंबर्स को देख के? नहीं देखिए, जो पुअर सेगमेंट है तो ये सब एरिया में जैसा आप देखेंगे, जो राजस्थान गया है, छत्तीसगढ़, एमपी, इसमें पुअर पीपल का संख्या बहुत ज़्यादा है आप देखेंगे। और मेनली जो पुअर पीपल है वो कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा SC ST सेगमेंट में है। तो हम लोग अगर SC और ST सेगमेंट का वोटिंग पैटर्न देख लेंगे और कंपेयर कर लेंगे जो 2018 के साथ क्या चेंजेस हुआ है, कौन सा पार्टी के लिए ये फेवर में ज़्यादा झुक रहा है, तो उससे क्लियर हो जाएंगे। और क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है राजस्थान में और एक चीज समझना है कि बीएसपी का वहां पर लास्ट टाइम 6 MLA था। इस बार देखना है बीएसपी का जो वोट शेयर था ऑलमोस्ट 6%, वो वोट कहां जाएगा? आपने बीएसपी की बात की, इस बार एक और राजस्थान में बहुत बड़े जो राजस्थान के बड़े नेता हैं उनके ऊपर बड़ी नजर रखी जा रही है, उनके बारे में बात करूंगा वैभव से, लेकिन पहले राजस्थान के बारे में दिखा देता हूं। अभी हम एमपी की बात कर रहे थे, अब जो है राजस्थान की बात कर लेते हैं, फिर वैभव के पास जाएंगे। देखिए राजस्थान में अगर बीजेपी जीती तो लखपति दीदी योजना, गेहूं पर ज्यादा MSP प्लस बोनस, 12वीं पास लड़कियों को लैपटॉप, KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, ये तमाम ऐसे वादे हैं जो राजस्थान में बीजेपी के लिए जीत का कारण बनेंगे। और फिर घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000, MSP पर कानून की गारंटी, 12वीं पास करने पर लड़कियों को स्कूटी और हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम शिक्षा, जो अशोक गहलोत का या कांग्रेस का वादा है वो आप समझ लीजिए फ्लॉप साबित हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर क्या होगा? अगर कांग्रेस जीतती है तो मतलब राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के इन वादों पर, अशोक गहलोत के इन वादों पर मुहर लगाई है। घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000, MSP पर कानून की गारंटी और जो ये योजनाएं हैं, और बीजेपी ने जो योजनाएं या जो वादे किए उन पर उनका बिल्कुल फोकस नहीं रहा या उन्होंने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। ये कल पता चलेगा। लेकिन आज हम आपको यही बता रहे हैं कि कल जैसे नंबर्स आएंगे अब तुरंत फिट कर लीजिएगा। भाई राजस्थान में बीजेपी जीती है, उसकी क्या योजनाएं थी? अरे राजस्थान में कांग्रेस जीती है तो उसने क्या वादे किए थे? यहीं पर आपको बस नंबर फिट करने हैं, डेटा मुशाय का एनालिसिस फिट करना है और आपका काम हो गया। आप समझ गए नतीजे, आपको कहीं जाना ही नहीं है इसके बाद। और यही TV9 कोशिश कर रहा है आपको आज ही बताने की, ताकि कल बस नंबर्स फिट करने हैं। लेकिन राखी जी, मैं फिर वही पूछ रहा हूं, क्या वाकई रिवाज बदलेगा राजस्थान में, या जो कहा जा रहा है और ये हमारा जो एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर आप अगर जीतेंगी भी, यानी पोलस्ट्रैट का जो एग्जिट पोल कहता है, तो भी फाइट बहुत ज्यादा कड़ी है? देखिए गौरव जी, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये रिवाज जो है वो बरकरार रहेगा, उसका एक कारण है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा हो और वो जीत मिल गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने देखा 98 के अंदर परसराम मदेरणा, 2008 के अंदर CP जोशी और 2018 में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री बनाया अशोक गहलोत जी को। इनके कार्यकाल के बाद 3 में और 13 में 56 पे और 21 पे कांग्रेस पार्टी आके सिमटी, यानी इनकी जो योजनाएं थी वो धरातल पर कभी भी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाई। और राजस्थान में तो आपने 4 चीजें दी है, उसमें एक चीज और भी जो 19,500 किसानों की जो जमीन कुर्क हुई है उसको भी मुआवजा दिया जाएगा, उसका भी पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार करेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे मैनिफेस्टो में, क्योंकि मैं दीपक झा से इसका जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मुझे डेटा मुशाय के पास जाना है। ओके दीपक झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। डेटा मुशाय, मुझे ये बताइए, वैभव और पार्थो आप दोनों बताइए कि ये जो राजस्थान में योजनाएं हम गिना रहे हैं, ये आप कल नंबर से कैसे बता देंगे? कैसे बता देंगे कि कौन सी योजना हिट है और कौन सी फ्लॉप है? बताइए वैभव। देखिए ये जो योजनाएं हैं जिसके ऊपर अशोक गहलोत वापस एक सरकार पे रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट जो महिलाओं की वोटिंग पे, SC ST सीट्स पे ये क्या प्रभाव रहता है वो सीधा पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस यहाँ पर स्वीप कर जाती है तो SC ST सीट्स में, तो इससे पता चल रहा पर, क्योंकि ये जो क्लास है, ये क्लास को ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो अगर ये सीट्स पे अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि ये योजनाएं सफल रही। OPS एक ऐसी स्कीम है जहां पर राज्य के कर्मचारी और कांग्रेस अलग अलग जगहों पे इसे यूज़ भी करती है ब्रांड के तौर पर। अगर यहाँ पर सरकारी मतदाता पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में हमें पता चल जाएगा, तब ये हम मान सकते हैं कि OPS स्कीम भी जो अशोक गहलोत ने जो लागू की थी, ये एक बहुत बड़ी हिट है। ठीक है,
दीपक, लेकिन एक और ट्रेंड रहा है। देखिए, सरकार किसकी भी बने, लेकिन कांग्रेस जब हारती है तो उसके नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। 53 और 21 ये 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या इस बार जो नतीजे आएंगे, जो भी नतीजे आए, क्या ये माने कि ये जो योजनाएं अशोक गहलोत की रही या जो वादे किए गए, ये फाइट में लेकर आए आपको वापस? देखिए, आप क्योंकि आंकड़ों में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 7% वोट इस बार कांग्रेस के बढ़ने वाले हैं। 7% वोट, 7%, 7% बिल्कुल। 7% वोट राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 10% वोट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है भाजपा से और मोदी जी से। 7 से 10% में तो लैंडस्लाइड आ जाएगी। वही मैं, आप सुनिएगा बात को। बात क्या है कि कहीं राज्यों में मोदी जी ने, आप मुख्यमंत्रियों को चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही। चुनाव कौन लड़ रहा है? मोदी जी, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनका सिस्टम, ईडी, ईबी, सीबीआई, सारे सिस्टम लड़ रहे हैं। तो जनता करे भैया हम मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं और यहाँ मोदी जी आके कहते हैं कि देखो हमने तुमको ये दिया। तो जनता को, देश को मोदी जी ने कंफ्यूज कर दिया। उनको वो नेता चाहिए था जो कमलनाथ है मध्य प्रदेश में जमे हुए, कह रहे कि हम आपको 1 पेंशन देंगे, पेंशन योजना लागू करेंगे। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जो गारंटी देते हैं, वो कहते हैं 450 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं, और मोदी जी जाके क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं यही चीज पूछ लेता हूं, डेटा मुझे, अच्छा पूरी करिए अपनी बात। हाँ, पूरी करिए। राजस्थान में जाके कहते हैं कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। अरे भैया, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप 400 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं देते? तो दोहरा चरित्र भाजपा ये राखी राठौड़ बताएंगी, लेकिन डेटा मुशाए ये आप कैसे बता देंगे जो दीपक झा ने चैलेंज किया है? कल आप रिजल्ट जो आएगा उसमें जो नंबर्स आएंगे, उनमें क्या आप फेसेस के ऊपर भी कोई डेटा है आपके ऊपर कि किस फेस का कितना जादू चलेगा कल, या उन डेटा में, उन नंबर्स में पता चल जाएगा आपको? देखिए, जो डिफरेंट पर्सनैलिटी है तो वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करता है। तो हमारा क्या, राजस्थान का हम लोग डिफरेंट एरिया में बांट चुका है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा डेमोग्राफी है, कास्ट इक्वेशन है, तो हम लोग क्या सारे प्रोग्रामिंग करके रखा है। अभी जब रिजल्ट्स आएंगे, समझ लीजिए आपको 10:30 बजे जब रिजल्ट्स आएंगे, तब से ही मालूम चल जाएगा ट्रेंड क्या है। जो अशोक गहलोत जी के एरिया में अच्छा किया, सचिन पायलट जी के एरिया में अच्छा किया, वसुंधरा राजे जी के एरिया में अच्छा किया, सतीश पुनिया जी के एरिया में अच्छा किया, तो आप कोई भी स्टेट में, आप एमपी में देख लीजिए, कमलनाथ जी के एरिया में अच्छा कर रहा है, या शिवराज सिंह चौहान जी के एरिया में अच्छा कर रहा है, या जो एमपीज लड़ रहा है उनका सीट का क्या हालत है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इंडिकेशन मिल सकता है। डायरेक्शन मे बी एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं हो सकता, बट डायरेक्शन पूरा मिल जाएगा कि कोई जो पर्सनैलिटी है उसका इंपैक्ट इलेक्शन में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। और मतलब पर्सनालिटी मीटर है आपके पास, आपके इन डेटा में, ये आप कह रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली पर्सनल मीटर है, और ये आपके मतलब 4 बजे 5 बजे तक वेट करने का जरूरत नहीं है। 10 साढ़े 10 बजे मालूम हो जाएगा कोई परसेंटेज चला नहीं चला, उतना ही मालूम हो जाएगा। 10 साढ़े 10 बजे पता चल जाएगा कि किसका जादू चला, किसकी पर्सनालिटी पर वोटर ने भरोसा किया और किसकी पर्सनालिटी पर नहीं किया। राजस्थान में भी ये पता चल जाएगा वैभव? जी बिल्कुल, राजस्थान में भी ये बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि अगर कांग्रेस जाट लैंड में अगर स्वीप कर रही तो ये पता चल रहा है कि जाट का सपोर्ट किधर है। और अशोक गहलोत और बीजेपी ने जो इस बार कई जाट नेताओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी, वो उनका कामयाब नहीं हुआ, तो ये भी पता चल जाएगा। सचिन पायलट के एरिया में क्या हो रहा है ये भी पता चल जाएगा, और मेवाड़ बागड़ में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी ड्रिवन जो इलेक्शन है, ये किसका कहां पर इंपैक्ट पता चल जाएगा। ओके, डेटा मुशाहिद, इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 साढ़े 10 तक पर्सनालिटी का बता देंगे एनालिसिस, तो आप 9 साढ़े 9 तक जो रुझान होंगे उस पर प्रोजेक्शन बता देंगे रिजल्ट्स का। डेफिनेटली, देखिए इलेक्शन कमीशन जब डेटा देता है, मतलब समझ लीजिए 9 बजे से 9:30 बजे तक, 9:45 तक एक 10-12 सीट या 14 सीट का एक रुझान आ जाता है, जहां कौन सा सीट में कौन आ गया, कितना परसेंटेज वोट गिरा है, तो उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। अगर मतलब कड़ी टक्कर है, मतलब समझ लीजिए वोट शेयर में बहुत कम डिफरेंस है, शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट शायद तेलंगाना, मतलब कुछ स्टेट जहां पर आप समझ लीजिए जो एग्जिट पोल का है, अगर डिफरेंसेस ज्यादा आ रहा है तो एग्जैक्टली फाइनल नंबर का रेंज हम लोग 10 बजे तक होपफुली सभी बता। क्या बात है।